क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए बी और सी जो है अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए जो है प्रत्येक वैकल्पिक दिन में बी और सी की सहायता प्रदान करते हैं। तो बताना है कि पूरा जो टोटल वर्क है कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो यहाँ से ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कितना 60। ए कितने दिन में करेगा ए का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी है। अब देखो ए जो है प्रत्येक दिन बी और सी की सहायता कर रहा है, यानी कि पहला दिन अगर ए प्लस बी काम करेगा तो दूसरा दिन क्या करेगा सी प्लस ए काम करेगा, या फिर ए प्लस सी काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है बी और सी को प्रत्येक अल्टरनेट डे पे सहायता कर रहा है। तो ए पहला दिन ए प्लस बी काम करेगा तो टोटल काम कितना करेगा 5 काम, और दूसरा दिन ए प्लस सी काम करेगा तो कितना काम करेगा 3 और 1 4 काम, यानी कि 2 दिन में काम कितना होंगे 9 काम हो गए। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गए 9 काम हो गए। तो हमें 9 का मल्टीपल ऐसा ढूंढना होगा जो कि 60 के आसपास हो। तो 2 मल्टीपल है, एक है 63 और एक है आपका 56। ठीक है, सॉरी 54 है। 2 मल्टीपल है जो कि 60 के करीब है। मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा कि 63 भी आप ले सकते हो, 54 भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 54 लेता हूँ, यानी कि 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं, तो 54 काम कितने दिन में होगा 12 दिन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 से 54 होता है, 6 दूनी का 12, यानी कि 12 दिन में कितना काम होना चाहिए 54 काम होना चाहिए। ठीक है, कितना काम होना चाहिए 54 काम होना चाहिए। तो अगर 54 काम हो गया है, 54 काम हो गया है तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 काम, अभी भी रिमेनिंग बच गया है 6 काम क्या हुआ रिमेनिंग बच गया। अभी 6 काम को कौन करेगा ए प्लस सी तक तो कंप्लीट हो गया, और वापस से बी प्लस ए करेंगे। तो बी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या है 3 2 5 एफिशिएंसी है, यानी कि एक दिन में और काम कितने करेंगे 5 काम करेंगे। तो बच जाएगा कितना, यहाँ से -5 करेंगे तो बच जाएगा कितना 1 काम अभी भी बच गया। टोटल डेज कितना लगे 12 + 1 कितना हो गया आपका 13 दिन। 13 दिन लग गया ना, 13 दिन लग गए। अब बचा 1 काम, इस 1 काम को कौन करेगा ए प्लस सी करेंगे, यानी कि 3 + 1 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 1 काम है तो 4 एफिशिएंसी के साथ कितने करेंगे 1/4 दिन में करेंगे, यानी कि जो टोटल समय है कितना लगेगा 13 सही 1/4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में कंप्लीट करेंगे तो 13 चौका 52 1 53/4 दिन, 53/4 दिन में टोटल काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मल्टीपल को यहाँ से 63 लेता, यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर 9 काम 2 दिन में 9 काम समाप्त हो रहे हैं, 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं, तो हमें यहाँ से कह रहे हैं हम आपसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 7 में, यानी कि कितना 14 दिन में कितना काम होना चाहिए 63 काम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 दिन में कितना काम होंगे 63 काम होंगे। ठीक है, 14 दिन में 63 काम होंगे, लेकिन हमें काम कितना करना है 60 काम करना है। तो 14वां दिन में जो काम करेंगे कौन काम करेंगे ए प्लस सी ही काम करेंगे ना। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ और आपको अच्छे से, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे जो आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समय हल्का लग जाएगा पर कोई नहीं। क्वेश्चन में यही बोला गया ना कि ए किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में 30 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में 60 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा कितना 60, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 1। अब आप हमें ये बताओ कि अगर अल्टरनेट डे वाला वर्क है, ठीक है, पहला दिन काम कर रहा है ए प्लस बी, दूसरा दिन काम कर रहे हैं ए प्लस सी। ठीक है, और पहला दिन ए प्लस बी के द्वारा काम कितना किया जाएगा 5 काम, और ए प्लस सी के द्वारा दूसरा दिन काम किया जाएगा कितना 4 काम। यानी कि हम आपसे ये बोले कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है 9 काम हो रहे हैं। 2 दिन में कितना काम हो रहे हैं 9 काम हो रहे हैं। हमने आपको बोला कि आप 60 के आसपास का मल्टीपल आपको ढूंढना है। ठीक है, 60 के आसपास का मल्टीपल आपको ढूंढना है। तो 60 के आसपास का मल्टीपल कौन है 60 के आसपास का मल्टीपल मेरे भाई ये कौन सा है, एक है आपका 54 और एक है आपका 63। तो 54 को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं 63 पर। ठीक है, तो अब देखो 63 के मल्टीपल है, तो 63 मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 14 दिन में काम कितने हो जाएंगे 63 काम हो जाएंगे। लेकिन भाई हमें तो काम करना है कितना है 60 ही काम करना है। तो आप हमें ये बताओ कि 14वां दिन जो काम करेगा वो ए प्लस सी काम करेंगे, ए प्लस सी काम करेंगे 14वां दिन, क्योंकि ए प्लस सी पे ही काम कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ए प्लस सी एक दिन में काम कर कितना रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, यहाँ पर 3 काम अधिक हो रहा है, तो हमें 3 काम क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा 60 लाने के लिए। तो जब 3 काम यहाँ से माइनस करेंगे तो मेरे भाई आप बताओ एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, 3 काम माइनस किए तो बचा कितना 1 काम,
और एक काम को ए प्लस सी कितने कितने एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 4 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। यानी कि हम ये कहें कि अगर मैं यहाँ से एक काम माइनस करूँगा तो 14 में से भी एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 13 दिन में एक काम रिमेनिंग बच रहा है, 1/4 दिन में जो काम है सब कंप्लीट होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं 5 मिनट का समय लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको खेल यहीं पर देखना है कि 60 का आसपास का मल्टीपल कौन है। या तो आप ज़्यादा भी मल्टीपल ले सकते हो, कम भी मल्टीपल ले सकते हो। अगर ज़्यादा मल्टीपल हो गया तो आपको काम को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 3 काम अधिक हो रहे हैं, 4 यहाँ पर काम कर रहे हैं, 4 एफिशिएंसी है, तो यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, एक काम। और एक काम को इनकी एफिशिएंसी कितने है, ए प्लस सी का 4 एफिशिएंसी है ना, तो बटे में 4 कर देंगे। तो 13 से ही 1/4 दिन में काम कंप्लीट होगा, यानी कि 53/4 दिन में काम जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर और 3 की, ठीक है। इसको आप बना लेना 53/4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।